नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS डिजिटल्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्हें आपका जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो मिलेगी और वो कौन लोग हैं जिन्हें ये नहीं मिल पाएगी। साथ ही आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको ये जो PM किसान सम्मान निधि के जो 2000 रुपये हैं, जो अभी 2022 की जो किस्त है वो आपको कैसे मिलेगी। ये फर्स्ट किस्त होगी आपकी, तो ये कैसे मिलेगी आपको, ये कैसे पता करेंगे आप, तो इसके लिए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके और आप चेक कर पाएँ कि आपको ये इंस्टॉलमेंट मिलेगी या नहीं, या साथ ही आप इस इंस्टॉलमेंट में आपको पाने के लिए क्या करना होगा, ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात थी, यदि आपको 2022 में PM किसान सम्मान निधि की अगली जो किस्त आने वाली है वो यदि चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 काम करने होंगे। तो सबसे पहला काम तो आपका eKYC है, जो कि अभी बंद कर दिया गया है OTP के ज़रिए, लेकिन अभी आप बायोमेट्रिक के ज़रिए CSC सेंटर पर करवा सकते हैं। ये ऑप्शन अभी चालू रखा गया है कि आप बायोमेट्रिक के द्वारा करवा सकते हैं, लेकिन आप OTP के ज़रिए आप नहीं कर पाएंगे। आपको शायद याद होगा कि हमने आपको कुछ दिन पहले ये वीडियो दिखाया था। तब देखिए हमने आपको ये वाला जो PM किसान सम्मान निधि का आपको एक वीडियो अपलोड किया था हमने, जिसमें आपने 3 महीने पहले हमने ये अपलोड किया था, जिसे आपने देखा भी होगा और कई लोगों ने, बहुत से लोगों ने इससे eKYC का लाभ उठा भी लिया है। उन्होंने मोबाइल के OTP के ज़रिए eKYC कर ली है। तो उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि उन लोगों ने कर लिया है। जो लोग रह गए हैं वो तो या तो बायोमेट्रिक के ज़रिए कर सकते हैं, या फिर आने वाले समय में eKYC का ऑप्शन फिर से चालू किया जाएगा OTP के ज़रिए eKYC करने का, तो फिर शायद उससे भी कर पाएंगे आप लोग। लेकिन यदि आपको जल्दी करना है तो आप उससे कर सकते हैं बायोमेट्रिक के ज़रिए CSC सेंटर पर जाकर। चलिए अब बात करेंगे कि आपको ये जो किस्त है ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए कैसे चेक करेंगे वो तरीका हम आपको बता देते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको PM किसान सम्मान निधि ये जो वेबसाइट है ये आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने का तरीका सिंपल सा है, आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर PM किसान लिखकर सर्च करेंगे तो आपको PM किसान की जो वेबसाइट है, हमने और भी पुराने वीडियो में बताया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कैसे ओपन करना है। तो वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके सीधा इस वेबसाइट पर जाएंगे। इसके लिए देखिए आपको इस वेबसाइट पर जैसे आप आ जाएंगे, PM किसान सम्मान निधि की ये होम पेज पर आप आएंगे वेबसाइट के, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, ये जो बेनिफिशियरी स्टेटस है, हम थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए ये बेनिफिशियरी स्टेटस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम आपको क्लिक करके दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस। पहला तो आधार कार्ड से और दूसरा अकाउंट नंबर से। तो आप अकाउंट नंबर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा, आप आधार नंबर को यूज़ करिएगा। ये हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि क्या है, अकाउंट नंबर से आपका डाटा खुले ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे बताएंगे हम इस वीडियो में क्यों नहीं खुलेगा। इसलिए आप अकाउंट नंबर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कीजिएगा। आप सिर्फ आपका आधार नंबर का यहाँ पे ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करके आपका अपना जो आधार नंबर है वो फिल कर लेंगे आप। अब देखिए हमने एक आधार नंबर यहाँ पे लिख लिया और गेट डाटा पर हम यहाँ पर आपको जैसा आप अपना आधार नंबर लिख लेंगे तो आपको यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ जाना है। अब देखिए आपने यदि eKYC कर लिया होगा मोबाइल OTP के ज़रिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका RFD साइंड बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट ये दिखाई देगा आपको कि RFD आपका जो है वो यहाँ पर साइन किया गया है 10th इंस्टॉलमेंट के लिए, या 11th है तो 11th है, 9th है तो 9th, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि इनको तो ये किस्त आने वाली है इंस्टॉलमेंट। ये क्यों आने वाली है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो इसका सबसे पहला तरीका, इन्होंने OTP के ज़रिए, जो हमने आपको पिछला जो वीडियो बताया था कि OTP से आप कैसे eKYC करेंगे या मोबाइल से कैसे करेंगे ऐप के ज़रिए, यदि जिन लोगों ने कर लिया है तो उनको ये ज़रूर ऑप्शंस आ गया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो जब भी आप चेक करेंगे आपका स्टेटस। साथ ही दूसरा एक कारण है कि क्यों आ गया होगा, तो यहाँ पर जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे, जब आपका यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाई देता है तो यहाँ पर देखिएगा आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट मोड। तो ये जो पेमेंट मोड है, यहाँ पर देखेंगे आप आधार लिखा आ रहा है आपको। तो अभी पहले क्या होता था, बैंक मोड पे रहता था कि बैंक के ज़रिए आपको पैसा आता था अकाउंट नंबर के ज़रिए। अभी ये आधार मोड हो गया है। आधार मोड मतलब आपका जिस बैंक अकाउंट से आधार लिंक है उस बैंक अकाउंट में आपको पेमेंट आएगा। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये जो स्कीम है ये आधार से जो DBT के तहत पेमेंट ये आता है। तो DBT जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो उन्हीं अकाउंट में किया जाता है जिसमें आधार लिंक होता है, जिसमें AEPS
के जरिए आप अंगूठा लगाकर पैसे निकाल सकते हैं जिस अकाउंट से, उसी अकाउंट में आपको ये पेमेंट आएगा, ध्यान रखिएगा आप। तो अभी दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई कि यदि आपने OTP से KYC कर लिया है और यदि आपका यहाँ पे पेमेंट मोड आधार है तो आपको ज़रूर पेमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप आधार नंबर इज़ वेरीफाइड भी दिखाएगा आपको। लेकिन पेमेंट किन का रुकेगा तो ये ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए आपको पेमेंट तो रिलीज़ कर दी गवर्नमेंट ने, आपका RFT साइन भी हो गया और अकाउंट में आपका पेमेंट आ भी गया, लेकिन आपके बैंक में वो शो नहीं करेगा, आपको वो पेमेंट मिलेगा ही नहीं, वो फेल्ड हो जाएगा, बैंक में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो यदि आधार से लिंक नहीं है तो आपको ये पेमेंट नहीं आने वाला है। जो अगली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, आपने भला ही KYC कर लिया होगा आधार से OTP के जरिए, लेकिन फिर भी आपको पेमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, यदि उसमें आपने आधार लिंक नहीं किया होगा तो आपको ये पेमेंट नहीं आएगा। इसलिए जल्द से जल्द आप जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चेक करना चाहते हैं कि उस बैंक अकाउंट से आधार लिंक है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको अंगूठे से पैसे निकाल कर देखना होगा। यदि आपके अंगूठे थंब लगाकर आप उसमें से 100 रुपये भी निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक है। दूसरा तरीका है, आप UID की जो वेबसाइट है उससे भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको एक बैंक लिंकिंग स्टेटस का जो ऑप्शन है वो दिखाई देता है कि आपका बैंक किस बैंक से आपका जो आधार कार्ड है वो लिंक है, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं। उसके लिए हमारा पुराना वीडियो डला हुआ है। तीसरा तरीका ये है कि आप बैंक में जाकर आधार लिंक करवा लें। आधार लिंक करवाने में आपको कम से कम 7 दिनों का समय लगता है रूल्स के तहत। यदि हो सकता है कई लोगों का जल्दी हो जाता है, लेकिन कम से कम 7 दिन में आपका आधार लिंक हो जाता है। तो फटाफट, यदि आपने अभी तक अपने बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं करवाया है या गलती से आपने ऐसा बैंक अकाउंट दे दिया है जिसमें आधार डी-लिंक हो गया होगा, तो उसमें आप फटाफट आधार को लिंक करवा लें, ताकि आपका ये जो पेमेंट है PM किसान सम्मान निधि का जो आने वाला है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जस्ट आएगा, जल्दी आएगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है इसमें। ये साइन तो हो गए हैं RFT, लेकिन पेमेंट में थोड़ा डिले हो सकता है अप्रैल में भी आ जाए, हो सकता है कि मई में भी आ जाए, मई के फर्स्ट वीक में भी आए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम इसके लिए कंफर्म तो नहीं, लेकिन एक अंदाज बता सकते हैं आपको। यदि आएगा तो अभी अप्रैल में आपको 10 तारीख के अंदर आएगा, और नहीं तो आपको मई की 10 तारीख के अंदर आएगा। 1 से 10 के बीच में ये पेमेंट क्रेडिट होगा आपका। यदि अप्रैल में होगा तो अप्रैल में 1 से 10 तारीख के बीच में आपको क्रेडिट हो जाएगा। यदि मई में होगा तो मई में 1 से 10 तारीख के बीच में आपको ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप किस तरीके से आपका जो पेमेंट है वो अगला आपको आएगा या नहीं आएगा वो चेक करने का। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि RFT साइन हो गया है, मतलब यहाँ पर पेमेंट आएगा। तो हमें उम्मीद है हमारी ये बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सभी लोग जितने भी लोग हैं अपना स्टेटस चेक कर लें। यदि आपके में ऐसा लिखा आ रहा RFT साइन बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट, तो आपको ये पेमेंट ज़रूर आएगा। लेकिन यदि आपने OTP से KYC नहीं किया है या बायोमेट्रिक से eKYC नहीं किया है तो वो आप फटाफट कर लें, और यदि आपने कर लिया है तो कोई बात ही नहीं है, आपको तो पेमेंट आने का है। और यदि आपने OTP के ज़रिए यदि आपका eKYC कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपका बैंक का स्टेटस चेक करना है कि आपका बैंक में आधार लिंक है या नहीं है। आपको इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो बाकायदा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है बताई हुई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।